हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक को डिस्कस कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जैसे कि बिहार दरोगा पीटी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट कर। पहला प्रश्न देखिए कि चंद्रयान 2 के रोवर को क्या नाम दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? के सिवन थे। और वर्तमान में भी इसरो के चेयरमैन के सिवन ही हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें चंद्रयान 2 के रोवर का नाम, तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम ध्यान रखिएगा विक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले जानिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना के बारे में। तो देखिए, इसका स्थापना 1924 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा। याद रखिएगा, नरेंद्र बत्रा भारत के हैं, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट है नरेंद्र बत्रा। और ये जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी प्रेसिडेंट हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मनप्रीत सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा प्रस्तावित सीईटी कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो टोटल ये कितनी भाषाओं में की जाएगी? 12 भाषाओं में की जाएगी। और इसका जो रिजल्ट होगा सीईटी का वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए, 5वें वर्ग कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, उसके बाद 18 जो होते हैं वर्ग होते हैं। ये वाला जो है आवर्त होता है ऐसे वाला, और ऊपर वाला जो होता है वो वर्ग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी आवर्त का पहला सदस्य जो होता है वो क्षार धातु होता है और आखिरी जो सदस्य होता है वो कोई निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, चलिए, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो देखिए, इनमें से यौगिक जो है वो संगमरमर है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, पीतल जो है ये मिश्र धातु है, आप सभी को पता होगा। ये सूची मिलान करना है, एक तरफ जो है एलिमेंट दिया गया है और एक तरफ जो है उनके सिंबल दिए गए हैं। तो देखिएगा, चांदी का क्या होता है फ्रेंड्स? तो चांदी का होता है Ag। ठीक है, उसके बाद गोल्ड का क्या होता है? Au होता है, पारा का Hg होता है, और शीशा का जो होता है Pb होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक को डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के 22 टेस्ट को कवर कर लिया है। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मानव समूह संबंधित है। तो देखिए, आप लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़ लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से संबंधित है मानव। अगर बात करें हम कि तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, मक्खी मच्छर, खटमल इत्यादि जो आते हैं ये आते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो केंचुआ, जोंक इत्यादि ये सारे जो आते हैं संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। और घोंगा, सिप्पी, शंख, ऑक्टोपस ये जो आते हैं संघ मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। तो देखिए, मच्छर के द्वारा जो इनमें से नहीं फैलती है वो है निद्रालु व्याधि। ये जो है मक्खी के कारण से फैलती है। किसके कारण से फैलती है फ्रेंड्स? ये जो है मक्खी के कारण से फैलती है। और इसका जो मेन कारण होता है परजीवी होता है। और इस परजीवी का वाहक जो होती है वो सीसी मच्छी होती है, मक्खी होती है, आप सभी को पता होगा। डेंगू जो है ये जो मच्छर के काटने से होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद फाइलेरिया जो है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया का वाहक होता है जो कौन सा मादा? एनोफिलीज मच्छर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि भारत में मानक समय उस मानक यामोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाले 82.5 डिग्री, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर की भूपर पट्टी के अंदर सैलमोल यानी कि मैग्मा की घनी भवन से बनती है। तो मैग्मा से क्या बनती है? तो ये बनती है फ्रेंड्स पत्तालीय चट्टाने, यानी कि ऑप्शन बी इसका प्लूटोनिक रॉक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर बात करते हैं अवसादी चट्टान की, तो देखिए अवसादी चट्टान जो है ये परतदार चट्टान होती है और खनिज तेल जो प्राप्त किया जाता है वो अवसादी चट्टानों से ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है कि कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाले बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन सी ओला। ध्यान रखिएगा, इनको ओला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये जल डमरू मध्य क्या होता है, थोड़ा सा जानिए। देखिए जल डमरू मध्य जो है ये दो स्थल खंडों को अलग करता है, स्थल खंडों को अलग करता है और जल राशि को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ जल राशि पूछा जा रहा है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जुड़े हुए हैं हारमुज जल डमरू मध्य से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हारमुज जल डमरू मध्य जो है ये दो जल सागर अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है, लेकिन किस स्थल खंड को अलग करता है? तो याद रखिएगा ओमान और ईरान को यह अलग करता है। उसके बाद अगर बात करें कि बाब अल मंडेव जल डमरू है, यह किसको जोड़ता है? तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। और अलग किसको करता है? तो यह यमन और जिबूती को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य जो है ये इसके द्वारा कौन से देश अलग होते हैं? तो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? कि सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर इसमें से बताना है कि कहाँ का उच्चतर होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर जो होता है वो रेगिस्तान क्षेत्र में होता है और सबसे कम जो होता है वो तटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली का इनमें से सबसे ज़्यादा जो है दैनिक तापांतर होता है। 14 नंबर देखिए कि कुडियाट्टम से संबंधित कथन पर विचार करें। इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए यूनेस्को को इसे एक उत्कृष्ट अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। पहला तो आपसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि यह दर्शकों द्वारा बताई गई कहानी पर पूरी तरह निर्भर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है आपको चुनाव करना है कि सही बताया जा रहा है कुडियाट्टम के संबंध में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों सही है। 15 नंबर देखिएगा कि दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्थल संयोजक। याद रखिएगा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है स्थल संयोजक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और समुद्र का जो होता है, ध्यान रखिएगा, समुद्र के जो तटीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षैतिज संपीड़न बल। क्या होगा? क्षैतिज संपीड़न बल। और वलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। किस पे? प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, इंडीज पर्वत, वलित पर्वत के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो आप यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा चाल गुना समय को, तो ये 480 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस पता चल गया। अब कहा जा रहा है कि 8 घंटे में उस दूरी को पूरी करती है, तो आपसे चाल पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी आपको पता चल गया और समय आपको 8 घंटा दिया हुआ है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं मैथ का प्रश्न सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था। तो हर्षवर्धन जो था इसको किस नाम से जाना जाता है, तो शिलादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के समय में हैंसवांग भारत आया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी का तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें पुलकेशिन द्वितीय इसको पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी को ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो आगरा की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। तो यही जो है राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया, आगरा ले गया। और दिल्ली से देवागिरी किसने ले गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दिल्ली से देवागिरी जो कि महाराष्ट्र में है राजधानी किसने स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। बार बार प्रश्न पूछा जाता है होम रूल लीग से, तो आप लोग बताइए कि कब की गई थी। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने कहाँ किया था, ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने पुणे में जो है किया था, और उसके बाद जो मद्रास में किया था एनी बेसेंट ने किया था। और होम रूल शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपसे पूछा जा रहा है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको जो है ध्यान रखिएगा 52वीं संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, उसी के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। तो ये किसने किया है, ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियन कप की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा, ये हमने करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज है उसमें मैंने आपको कवर करा दिया था। ये करेगा अपना देश भारत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 24 नंबर है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्षा बनी है। ये कौन बन गई हैं, ये बन गई हैं चंद्रिमा शाह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के मुहाजिर हैं, पाकिस्तान के मुहाजिर हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए और 25 का जो सही आंसर देखिए, भारत विभाजन के जो बाद जो फलस्वरूप जो मुस्लिम पाकिस्तान गए यहाँ से उनको मुहाजिर कहा जाता था। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत के प्रवासी मुस्लिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब एक वस्तु पूरी तरह से पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी आ जाती है। वस्तु का घनत्व क्या है। तो देखिए कितना कमी आ जा रहा है, 1/5, यानी कि उसका जो भार है वो कितना है, 1 है, और उसमें से 1/5 की कमी आ जा रही है, चलिए अब आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान 1 है और उसमें 1/5 की कमी आ गई है, तो उसका भाग कितना होगा, वस्तु का घनत्व कितना होगा, 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 माइक्रोन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर देखिएगा, 28 नंबर है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बताना है कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए साबुन के घोल के जब बुलबुले बड़े हो जाते हैं, क्या होते हैं, इनकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बुलबुले के जो घोल के बुलबुले हैं इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। और गर्म सूप जो है स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पंच महायज्ञों में नहीं है। तो देखिए पंच महायज्ञ
इसकी चर्चा प्राचीन काल में की गई है। ये कौन कौन से हैं? तो पितृयज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, गुरु यज्ञ है और भूतवाप यज्ञ है। इसमें से जो पिशाच यज्ञ है ये यज्ञ नहीं था प्राचीन काल में। और ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में 8 प्रकार के जो है विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक प्रकार का विवाह होता था पिशाच विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस परमार शासक ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये किया था उदयादित्य ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। ध्यान रखना है आपको, उपेंद्र राज था। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? इस वंश का सबसे प्रतापी राजा राजा भोज था। कौन था? राजा भोज था। और राजा भोज ने चित्तौड़ में के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साहू जी का प्रथम पेशवा कौन था? साहू जी तो इन्होंने सबसे पहले पेशवा किसको बनाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ को इसने सबसे पहले पेशवा बनाया। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो बाजीराव जो प्रथम था उसी के पिता थे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि किस एक्ट में थी। तो देखिए, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं 1833 के चार्टर एक्ट में थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा देखिए कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर नियुक्त किया गया। अब बिना अतिरिक्त जो है भारत की विशुद्ध रूप से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस देश में संभाली? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में संभाली थी। ऑप्शन नंबर जो सही आंसर हो जाएगा इसका सी सही आंसर हो जाएगा। और आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किसने किया था। कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो ये किस अधिवेशन में लिया गया? ये लिया गया लाहौर अधिवेशन में। याद रखिए, किस में लिया गया? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इसी में जो है क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखी गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। रामकृष्ण मठ की किसने? स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये भी सही है। और पुनः सार्वजनिक सभा, ये फिरोज मेहता, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है सही नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 सागरों का प्रदेश जो है किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, बताइएगा 5 सागरों का प्रदेश किसको कहा जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? संसद की वित्तीय समितियां इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों जो है संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम की समिति। सबसे बड़ी समिति कौन सी है इसमें? प्राक्कलन समिति है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। और इसमें जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद अगर बात करें लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही है? तो पहला कथन आप लोग पढ़ लीजिए, आगे हम बात करते हैं। चलिए अगला आगे का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी और सी। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति की चुनाव की रीति की प्रक्रिया से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर
बसा हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ कई बार पूछा गया है और मैं आपको कई बार बताया भी हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए, देवप्रयाग में जो है अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर के गंगा कहलाती है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो टोम्बोलो ये जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, सागरीय जल द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? वो है केप टाउन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा केप टाउन। याद रखिएगा, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका में है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लूसेंट का प्रश्न है, किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हर्मिट किंगडम के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए हेतु स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का विस्तार किया है? तो ये किया है यस बैंक के लिए। किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ये भी प्रश्न मैंने करा दिया था करंट अफेयर वाले सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक पूछा जा रहा है, कार्बनिक मतलब कार्बन वाला। तो ये कौन सा है? क्लोरोफॉर्म है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो है उपयोग कहाँ होता है? तो निश्चेतक के रूप में शैल क्रिया में होता है, ध्यान रखना है। चलिए, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो ये किस सिद्धांत की करती है? ये करती है दाब विद्युत, यानी कि ऑप्शन डी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाकिस्तान, चीन और आज़ाद कश्मीर के बीच 1124 मेगावाट की कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना का निर्माण हेतु त्रिपक्षीय पावर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये किस नदी पर है? ये भी प्रश्न मैंने करवाया था आपसे। तो ये जो है ये झेलम नदी पर है। पौधे के लिए पोषक तत्व जो हैं, पौधे के पोषण के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट जो है आवश्यक नहीं है। 48 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं किस अवस्था में? विलयन की अवस्था में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको कि सिडबी कहा जाता है, ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है MSME सक्षम नाम से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। सबसे बड़ा किसका है? गुजरात का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर के बाद 52 नंबर, हाँ यहाँ से है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो देखिए, मूल कर्तव्य कितने हैं पूछा जाता है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल कर्तव्य कितने हैं संविधान में। तो क्या बताइएगा, ध्यान रखिएगा। टोटल 11 जो है मूल कर्तव्य हैं, 11, ठीक है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 1942 का संविधान संशोधन जो हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसी के तहत इसको जोड़ा गया है और रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो पता है आपको, ऑप्शन डी कार्बन होता है। ये कार्बन का अप्रूफ है हीरा। फास्ट स्टैग का आशय क्या है? फास्ट स्टैग का आशय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था।
55 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 55 नंबर है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो है दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है। 55 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की वेग से कम वेग से चलती है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसका ये किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर है विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण। तो विद्युत धारा मापा जाता है किससे, एम मीटर से नापा जाता है, ठीक है। और आपको प्रतिरोध जो है ओम मीटर से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि वोल्ट कैसे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से उड़ती हुई वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से जो है हवा की वेग मापा जाता है, गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइका किस काम में लाया जाता है। तो माइका का उपयोग जो होता है वो विद्युत उद्योग में होता है। आपने देखा होगा जो हीटर होता है उसका जो कुंडली तो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन बॉडी जो होता है वो अभ्रक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हैजा का क्या कारण है। तो देखिए हैजा जो होता है ये किसके कारण से होता है, ये होता है जीवाणु के कारण से। और किस जीवाणु को, तो याद रखिएगा इस जीवाणु का नाम है, यहाँ मैं लिखता हूँ विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। कॉलेरी नामक ये जीवाणु से होता है। और इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो शरीर का आंत जो है इसमें प्रभावित होता है। इसमें जो है लगातार दस्त आती है और उल्टियाँ होती रहती हैं। और ये फैलता किसके कारण से, तो दूषित भोजन और जल के माध्यम से ये फैलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल एक उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला गैस। याद रखिएगा कोयला गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला पेड़ पौधे तथा जीवों के जीवाश्म का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान पर किस देश को दिया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 आपसे पूछा जा रहा है। तो 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। अगर बात करें भारत का स्थान, तो भारत का स्थान टोटल 51 रहा है। याद रखिएगा 165 देशों की सूची में भारत का स्थान 51 रहा है। चलिए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो 0 होता है। पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान जो है कम होता है, कम होता है। ध्यान रखिएगा ऊपर या नीचे जाने से क्या होता है, कम होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से भी जी का मान जो है बढ़ता है, और घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है। पृथ्वी के तल पर ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित किस स्थान पर आईआईटी और आईएम जो है आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल यानी कि भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो ये किया जा रहा है कहाँ, गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए निम्नलिखित में से किसे 26वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को। मैंने आपको पहले भी बताया था। इंद्रधनुष 2.1 क्या है, तो ये जुड़ा हुआ है इंद्रधनुष का जो प्रोग्राम है ये सघन टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। किससे, सघन टीकाकरण से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जो है 8 बीमारियों के बचाव के लिए यहाँ बता दीजिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन टीकाकरण अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 है। ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आसान प्रश्न है, आपसे सिर्फ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है और अर्धवार्षिक तौर पर इसकी ब्याज की गणना की जा रही है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन परत क्या कार्य करता है, तो ओजोन परत क्या कार्य करता है, ये जो करता है सूर्य की हानिप्रद जो औरक्त किरण है उसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8% ब्याज की दर से, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आसान क्वेश्चन है। आपको इसमें से क्या निकालना है, आपसे इसमें जो है मूलधन पूछा जा रहा है, ब्याज दिया हुआ है
उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है और मिश्रधन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर इसका मैं बता देता हूँ, 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये किस पीढ़ी का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 4वीं पीढ़ी का है, इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें निहित होती है। आसान प्रश्न है, आपको पता होगा कि ये जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है, और संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, 80 में लोकसभा है और 81 में 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.625% लाभ। भारतीय संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे। तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा जो बैठक हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 लोग जो हैं किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 40 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा, इधर 40 आ जाएगा, तो 0 से 0, 4 3 12, 3 3 9, कितने दिनों में कर लेंगे, 9 दिन में। किस मुगल बादशाहों में किसने अपनी निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। फारसी में लिखी है पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए फारसी में पूछी जा रही है, इसीलिए ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारे मुगल बादशाह थे, जैसे कि अकबर, क्या बोलते हैं, बाबर ने किस भाषा में लिखा था, ये भी पूछा जाता है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको कि फारसी में किसने लिखा था। तो ये लिखा था जहांगीर ने, और कौन सी पुस्तक थी, तो तुजुके जहांगीरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि जो बाबर था उसने अपना आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा था। और अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को जो है 1589 ईस्वी में फारसी में अनुवाद किया, याद रखिएगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने बता दिया है पहले ही। ऑप्शन ए भारत करेगा। करंट अफेयर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 22 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें 2020 के सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का जो संबंध है पंचायती राज और नगर पालिका से है। तो ये 73वां और 74वां है, आपको पता होगा, 1993 और 1994। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 के दौरान कहाँ किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे कहाँ किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन डी, रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है, और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन केरल में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। ये अनुपात एक x मान लीजिए और एक 11x मान लीजिए। कहा जा रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5/7 हो जा रहा है। तो आपसे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा और आपसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए बिहार का जो है पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन सी जो है बेगूसराय, ये अवस्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किसे सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो ये किया गया अमिताभ बच्चन साहब को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब किसके समकालीन थे? तो मिर्ज़ा गालिब तो थे ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, यानी बहादुर शाह जो द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह, उसी के समय में थे। और उन्होंने 1857 ईस्वी जो हुआ था क्रांति, मिर्ज़ा गालिब ने इसको आंखों देखा हाल लिखा है 1857 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुगौली की संधि कब हुई थी? तो उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और ये हुआ कब था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, संगौली की संधि या फिर सुगौली की संधि के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए कहीं कहीं आपको संगौली की संधि में मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ था 1816 में। वाचस्पति पुरस्कार जो है, वाचस्पति पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस भारतीय पत्रकार को? तो ये किया गया है नेहा दीक्षित को। ध्यान रखिएगा। चलिए, केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों यानी कि 2 हाउसेस को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है। आपको पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न सीधे पूछा जाता है। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर बात करें कि मॉर्ले मिंटो का जो सुधार अधिनियम था 1909 में, इसके तहत जो है आपको क्या कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन जो मंडल था, निर्वाचन जो क्षेत्र था, उसकी व्यवस्था की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संविधान सभा का सृजन कब किया गया था? किसके द्वारा? तो ये आपको पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के द्वारा कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिकी अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर 2019 में किस फिल्म के लिए दिया गया? ओलिविया कोलमैन। तो इसका सही आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द फेवरेट के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं है किसी भी सदन का, तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो आपको पता है वो अधिक से अधिक 6 माह तक रख सकता है। अगर 6 माह में अगर वो किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसे मंत्री पद त्यागना पड़ता है। 1 गैलन जो है का मान आपको बताना है, तो ये होता है 3.785 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, के लिए चुना था, मनाया था? तो सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश बनाने की मांग खारिज कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और 22 दिसंबर 1939, ठीक है 22 दिसंबर 1939 को जो है, इस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग ने इसी दिन को मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस 1939, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसान चाची के रूप में प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की किस महिला किसान को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया था राजकुमारी देवी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है बीट्स में, आपको ध्यान रखना है। 94 नंबर देखिए कि सम्राट जो था सागर सम्राट, भारत का प्रथम क्या था सागर सम्राट? तो ये था मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1968 में सागर सम्राट के सहयोग से पेट्रोलियम निकाला जाता है, 1968 से, ठीक है, अब तक निकाला जाता है। चलिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये किससे? झींगा मछली के उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो केला जो है, इसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केला में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्रिटेन से निकलने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य होंगे? आपको पता है कि ब्रिटेन जो है ब्रेक्सिट से अलग हो गया है, यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है, तो अब टोटल कितने सदस्य देश वहाँ बचे हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब केवल और केवल 27 बच गए हैं। बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? कई बार मैंने बताया है और अभी आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिए। टपक सिंचाई प्रणाली किस क्षेत्र देश से शुरू हुई है?
तो ये शुरू हुई है किससे? इजराइल से, याद रखिएगा, इजराइल से। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स 98 का आंसर आप लोग देकर बताइए अभी। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसा पोर्टल ऐप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न कवर हो गए हैं और आप लोग 1 से लेकर के 16 तक के प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा जो करंट अफेयर का टेस्ट है 23 टेस्ट हम लोगों ने कवर किया है, माफ़ कीजिएगा। सारे टेस्ट को देख लीजिए और टेलीग्राम पीडीएफ पर आपको मिल गया होगा। कमेंट करके आप लोग एक शब्द बता दीजिए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।